अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज बीए प्रथम वर्ष के परिणाम में चल रही तमाम अनियमितताओं को लेकर बरेली कॉलेज छात्र नेता अनिकेत शर्मा उर्फ लल्ला भैया के नेतृत्व में विश्वविद्यालय का घेराव किया। बरेली कॉलेज के सैकड़ों विद्यार्थियों ने अनिकेत शर्मा के नेतृत्व में बरेली कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय तक प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए बीए प्रथम सेमेस्टर के परिणाम में तमाम अनियमितताएं देखकर छात्र और छात्र नेता सभी तिलमिला उठे। किसी विद्यार्थी का योग गलत, किसी का पेपर कोड गलत है तो किसी ने जिस विषय की परीक्षा दी है उसकी अनुपस्थिति और जो विषय है ही नहीं उसमें उपस्थिति आ रही है। छात्र नेता अनिकेत शर्मा और लल्ला भैया ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा परिणाम में गलती करना आम हो गया है। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं। हर बार परीक्षा के बाद परिणाम के लिए विद्यार्थियों को इसी प्रकार प्रताड़ित किया जाता है। जब छात्र अपनी समस्याएं लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के पास जाते हैं तो समस्याएं सुनने की जगह उन्हें गुमराह कर दिया जाता है। राम गंगानगर आवासीय योजना के लिए अधिकृत की गई जमीन पर बने अवैध मकानों पर बरेली विकास प्राधिकरण ने गुरुवार को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। वहीं बीडीए की कार्रवाई से नाराज होकर स्थानीय लोगों ने विरोध करते हुए टीम पर पथराव भी किया। इसके बाद मौके पर मौजूद भारी पुलिस फोर्स ने ग्रामीणों को खदेड़ दिया। बरेली विकास प्राधिकरण की टीम ने लगभग 30 मकानों को जेसीबी से ढा दिया। बरेली के थाना बिथरी चैनपुर क्षेत्र में बरेली विकास प्राधिकरण की सबसे महत्वपूर्ण राम गंगानगर आवासीय योजना के लिए 2004 में जमीनों का अधिग्रहण किया गया था। तब से इस योजना पर काम किया जा रहा था। पिछले कुछ सालों से इसका काम तेजी से हो रहा था। वहीं बरेली विकास प्राधिकरण की टीम गुरुवार को भारी पुलिस फोर्स के साथ चंद्रपुर गांव पहुंची, जहां बरेली विकास प्राधिकरण की तरफ से अधिग्रहण की गई जमीन पर बने मकानों को खाली कराकर बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। बीडीए ने लगभग 30 मकानों को ध्वस्त किया। गौरतलब है कि इससे पहले लगभग 400 मकानों को ध्वस्त किया जा चुका है। गौ तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत एसपी ग्रामीण राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि पिछले 8 महीने में 30 गौ तस्करों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 7 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। 14 गौ तस्करों की हिस्ट्री शीट खोली गई है। 83 गौ तस्करों के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है। 219 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। एक पशु तस्कर रईस कुमार सद्दीक निवासी कुंवरवाड़ा कस्बा सैथल थाना हाफिजगंज बरेली को पशु तस्कर माफिया घोषित कराया गया है, जिसकी 30 लाख की संपत्ति धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जब्त कराने की कार्रवाई की गई है। 7 सितंबर 2012 को गौ तस्करों के विरुद्ध चलाए गए अभियान में 10 गौ तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। थाना भमोरा के ग्राम नवदिया चाड़पुर के रहने वाले मनोज ने एसएसपी से शिकायत की है कि कुछ लोगों ने उसके घर में घुसकर उसके भांजे का अपहरण कर लिया था और रंगदारी मांगी थी। जब उसने इसकी शिकायत पुलिस में की तो पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। मनोज पुत्र स्वर्गीय नेमचंद निवासी ग्राम नवदिया चाड़पुर थाना भमोरा का रहने वाला है। 7 सितंबर 2022 को रात 8:30 बजे के लगभग उसके घर के पास एक सफ़ेद रंग की टाटा सुमो गाड़ी की नंबर प्लेट नहीं थी जो आकर रुकी। उसकी पत्नी छत पर सो रही थी। अभी गाड़ी से 5 लोग उतरे और घर के अंदर घुसाए और उसके भांजे विनोद को ज़बरदस्ती उठाकर गाड़ी में डाल कर ले गए। जब उसने इसका शोर मचाया तो मालूम हुआ गाँव के ही लड़के हैं जिन्होंने इसका अपहरण किया है। उससे रंगदारी मांग रहे थे, जिसकी वजह से विनोद से रंजिश रखने लगे थे। उसका आरोप है कि इसी वजह से उसने विनोद का अपहरण कर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि थाना भमोरा पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस कस्टडी से फरार चल रहे अभियुक्त को थाना हाफिजगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ग्रामीण राजकुमार अग्रवाल ने बताया अपराधी हसीब पुत्र तौफीक निवासी मोहल्ला गयासपुर कस्बा थाना बीसलपुर जिला पीलीभीत को के कस्बा रिठौरा से एक अदद नाजायज तमंता 315 बोर और एक जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ उसे गिरफ्तार किया गया है। श्री अगस्त मुनि जी के छोटी बमनपुर स्थित आश्रम में मुनि जी के जन्म उत्सव को इस बार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। अगस्त मुनि आश्रम में बाल ब्राह्मण का पूजन कर अगस्त मुनि का स्वरूप दिया गया और गुरुवार को श्री अगस्त मुनि जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा आश्रम से गड़ैया मोहल्ला होते हुए बड़े बाजार सौदाग्राम से बड़े बमनपुरी मलूकपुर पुलिस चौकी होते हुए आश्रम पर आकर समापन हुआ, जिसमें वार्ड 68 के पार्षद सर्वेश रस्तोगी द्वारा हरी झंडी दिखाकर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया। 21वीं वाहिनी एनसीसी का 8 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कैंप कमांडेंट कर्नल अमन नेगी और डिप्टी कैंप कमांडेंट कर्नल सुधांशु दीक्षित के नेतृत्व में बरेली कॉलेज में संचालित किया जा रहा है। कैंप में प्रदेश की विभिन्न बटालियनों से आई बालिका कैडेटों को थल सैनिक कैंप के लिए सेना के अधिकारियों द्वारा कड़ा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा कैडेटों को ड्रिल, फायरिंग, मैप रीडिंग, युद्ध कौशल, बैटल क्राफ्ट और नेतृत्व विकास आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एनसीसी कैंप के चलते बरेली कॉलेज का पूर्वी गेट 13 सितंबर 2022 तक बंद कर दिया गया है। बरेली ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी ने आला हजरत कोर्स को लेकर इमरान रजा बरकाती के नेतृत्व यानी क़यादत में जिला अधिकारी कार्यालय में ज्ञापन दिया और मांग की आने वाली 21, 22 और 23 सितंबर को बरेली शरीफ में 104वें उर्स रज़वी की महफिल सजेगी। उर्स को लेकर मांग की गई कि उर्स रज़वी के 3 दिन बरेली शरीफ में शराब की तमाम दुकानें बंद रखी जाएं। उर्स में देश विदेश से भारी तादाद में ज़ायरीन बरेली शरीफ पहुंचेंगे, लिहाजा उनकी तादाद को ध्यान में रखते हुए सभी तरह की सुविधाएं बढ़ाने की व्यवस्था की जाए। उर्स के तीनों दिन बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए। इसके लिए पहले से ही तैयारियां जरूरी हैं। जिन क्षेत्रों में बिजली के तार जर्जर हैं या ट्रांसफार्मर में बार बार दिक्कतें आ रही हैं
वहां से शिकायतें फौरन दूर की जाएं। ताकि इस गिरफ्त में आया 25 साल का मोहम्मद समद है, जिस पर किला जामा मस्जिद को बम से उड़ाने और मस्जिद के पेशे इमाम मुफ्ती खुर्शीद आलम को मारने की धमकी भरा पत्र लिखकर मस्जिद पर चस्पाने का आरोप है। पुलिस ने 24 घंटे में ही मामले का राज फाश कर आरोपी मोहम्मद समद को गिरफ्तार कर लिया। देर रात किला पुलिस ने आरोपी को उठाया, पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी ने खुलासा किया कि ईद मिलादुन नबी पर निकलने वाले जुलूस में उसे डीजे नहीं बजाने दिया गया। इसी के बाद दिमाग में जामा मस्जिद की दीवार पर धमकी भरा पत्र चिपकाने का विचार आया और पर्चा चस्पा कर दिया। प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज सुबह 300 बेड के अस्पताल का निरीक्षण किया। जिले में लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के प्रति डिप्टी सीएम ने नाराजगी जताई। कहा कि पुरुष मरीजों के लिए ओपीडी फौरन शुरू की जाए। उद्घाटन ऐसा नहीं है ज़रूरी, उद्घाटन बाद में होता रहेगा। पहले जनता को पूर्ण सेवाएं दी जाएं और जो खामियां हैं उसे फौरन दूर किया जाए। यूनानी मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है। यूनानी मेडिकल कॉलेज देखने गए डिप्टी सीएम ने वहां पर अव्यवस्थाओं को देखकर नाराजगी जताई और कहा कि जिले की लचर व्यवस्था के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाए। आकाश टावर पर मलिक ऑप्टिकल, आपने सही सुना है। हम 50% डिस्काउंट पे सारे चश्मे दे रहे हैं। वो हैं, हम ब्रांड में रखते हैं। लेडीज, जेंट्स, बच्चों के सब तरीके के मिलेंगे और हम इमीडिएट बना भी देते हैं। बहुत सारी कंपनी के आपने नाम लिए जो